हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि माता रानी का खोइछा कैसे भरना चाहिए, कब भरना चाहिए, खोइछा भरने से क्या लाभ होता है। संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, खोइछा भरने के लिए हमें चाहिए हल्दी। तो हल्दी के पाउडर या फिर हल्दी की गांठ ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए माता रानी के लिए सिंदूर। उसके बाद अगर आपके पास श्रृंगार के सामान है तो श्रृंगार के सामान रख सकते हैं। और उसके बाद हमें माता रानी के लिए लाल रंग के या फिर पीले रंग की चूड़ियाँ चाहिए। उसके बाद हमें माता रानी के लिए बिंदी चाहिए। और उसके बाद जब हम खोइछा भरते हैं तो लास्ट में कुछ पैसे रखते हैं अपने समर्थ के हिसाब से, तो कुछ पैसे रख लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए लाल या फिर पीला कपड़ा। और कपड़ा नहीं है तो आप इस तरह के लाल रंग के चुन्नी भी ले सकते हैं और इसमें भी खोइछा भर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा चावल। चावल से खोइछा भर जाते हैं तो हम थोड़े से चावल ले लेंगे। चावल के बाद अब हम देखिए खोइछा भरने के लिए कपड़ा बिछा लेंगे और उसके बाद हम चावल में थोड़ी से हल्दी डाल देंगे शगुन करने के लिए, क्योंकि सफ़ेद चावल से खोइछा नहीं भरते इसलिए हल्दी डाल दिया हमने। उसके बाद देखिए दोनों हाथों से इस तरह से चावल को उठाएंगे। थोड़े थोड़े चावल को लेने ही शगुन करने के लिए खोइछा भरे जाते हैं। तो हमें थोड़े थोड़े चावल लेंगे। कितने बार लेंगे तो 5 बार या फिर 7 बार लेंगे। तो इस तरह से देखिए 5 बार चावल को दोनों हाथों से उठाना है, एक हाथ से ना उठाएं। दोनों हाथों से चावल को इस तरह से उठाएंगे और दोनों हाथों से ही रखेंगे। तो 5 बार रखेंगे या फिर 7 बार रखेंगे। उसके बाद आपको इसमें डालनी है, चावल के ऊपर रखने आपको हल्दी की गांठ, या फिर हल्दी की गांठ नहीं है तो हल्दी का पाउडर ले सकते हैं जो सभी के पास होते हैं। उसके बाद हम इसमें रख देंगे बिंदी माता रानी के लिए। और कुछ जैसे कि आपके पास चूड़ियाँ हैं तो चूड़ियाँ रख सकते हैं और हम सिंदूर रख देंगे। उसके बाद अगर अलग से आपके पास श्रृंगार के सामान है तो वो भी रख सकते हैं। उसके बाद इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, फल रख सकते हैं। और इसमें माता रानी के लिए एक हम अलग से चुनी रख देंगे मतलब। और उसके बाद अपने समर्थ के हिसाब से जितनी आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से कुछ पैसे ज़रूर रखने चाहिए। कहा जाता है कि माता रानी का खोइछा भरने से घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है। इसलिए माता रानी की खोइछा जरूर भरने चाहिए। और दोस्तों, जब खोइछा भरते हैं तो जो चावल बच जाते हैं, मतलब कि चावल आपको बचाना ही बचाना है, पूरे चावल आपको खोइछा में नहीं डालना है। थोड़े से चावल आप इस तरह से बचा लीजिए। और बचा करके इसको क्या करना है हम अभी जानेंगे। देखिए इसमें ना सबसे पहले इसमें जो हम खोइछा भरते हैं उसमें से 2 बार हम थोड़े से चावल निकाल करके और इसमें डाल देंगे। बस 2 बार आपको निकाल करके चावल को इसमें डाल देना है। अब क्या करना है आपको, जो आपके भंडार घर है, मतलब कि जहाँ पर आपने चावल रखा है, चावल रखते हैं, उसी चावल में जा करके और इस चावल को मिला देना है। मतलब कि प्रसाद है माता रानी का, इस तरह से समझ करके चावल में मिला देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो पोटली है हम अच्छी तरह से सारे सामग्री को इकट्ठा करके इस तरह से और हम बांध देंगे। तो देखिए इस तरह से हम पोटली को बांध देंगे। और जैसे कि पोटली छोटी पड़ जाए तो इस तरह से आप अलग से धागा लेकर के या कलावा लेकर के आप इस तरह से बांध सकते हैं। बांधने के बाद जब ये पोटली बन करके अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है, इस पोटली का, जैसे कि माता रानी का अगर विग्रह है तो हाथों में आप इस पोटली को लटका सकते हैं। अगर माता रानी की विग्रह नहीं है, फोटो है, चित्र है, तो आप माता रानी के चरणों में इस तरह से इस पोटली को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद इस पोटली को क्या करेंगे, चढ़ाने के बाद आप इस पोटली को ले जा करके मंदिर में दे सकते हैं। या फिर इस पोटली को जो आपसे बड़े हैं, जैसे कि आपकी जेठानी या फिर आपकी सास, ननद, उनको दान कर देना चाहिए, मतलब उनको दे देने चाहिए इस पोटली को, ताकि वो इस चीज़ का यूज कर सके। इस तरह से इन पोटली का दान कर देना चाहिए। और अगर आपने अपने घर में माता रानी की पूजा नहीं की है, माता रानी का आवाहन नहीं किया है, तो आप मंदिर में जा कर के माता रानी के सामने खोइछा भर करके और मंदिर में आप छोड़ दीजिए। फिर वहाँ के पुजारी जी ले लेंगे या फिर जिनकी ज़रूरत होगी वो उस पोटली को ले करके और यूज कर लेंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और कि खोइछा कब भरे, अष्टमी के दिन भरे या नवमी के दिन भरे। तो देखिए अगर आपने कन्या पूजन और अष्टमी के दिन करना है तो आप अष्टमी दिन खोइछा भरें, क्योंकि जब हम कन्या पूजन करते हैं तो माता रानी की विदाई करते हैं। तो जब हम माता रानी की विदाई करते हैं उस समय पर खोइछा भरते हैं विदाई करने के टाइम पर। और कुछ लोग कन्या पूजन नवमी के दिन करते हैं। तो अगर आपने कन्या पूजन नवमी के दिन करना है तो फिर आप नवमी के दिन
माता रानी की खोइचा भरें। तो खोइचा कब भरनी है? कन्या पूजन करने के बाद आप माता रानी का खोइचा भरें और उसके बाद माता रानी की विदाई करें।